Hello students, welcome to my channel Keep Learning with Sarika. I am given here Partnership Accounting Fundamental Concept. This is my 7th lecture, Adjustment in the Closed Account. I have given already 6 chapters about the different concept of partnership accounting, that is related to the partnership deed, profit and loss appropriation account, fixed capital, fluctuating capital, interest on drawing and interest on capital. If you want to watch this, then you have to go my channel and see the playlist. Now let's move on our topic, adjustment in the closed account. क्लोज अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज़ करते हैं तो हम उसको क्लोज अकाउंट कहते हैं। अकाउंट क्लोज़ करने के बाद हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, उस प्रॉफिट को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पर अकाउंट्स क्लोज़ किया हमें तब हमने देखा कि कुछ आइटम जो है हम उसको कंसिडरेशन करना भूल गए, यानी हम उसकी रिकॉर्डिंग करना भूल गए या फिर हमने रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पे पड़ेगा। या तो प्रॉफिट कम हो जाएगा या प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कुछ आइटम ऐसी थी जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा था, हमने उसको काउंट नहीं किया, या फिर जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा था, हमने उसको काउंट नहीं किया। अब प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा तो प्रॉफिट पार्टनर्स को जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बुक्स का ओपन की जाए और एंट्री की जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। बुक्स क्लोज हमने कर दी है, हमने प्रॉफिट निकाल लिया है, तो इसलिए ये होता है कि बुक्स को ओपन करने के बजाय हम नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग के अंदर ही बुक्स के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। और एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे करें? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में होता है, तो जो इस एंट्री की वजह से प्रॉफिट कम होगा या ज़्यादा होगा उसका अल्टीमेटली इफेक्ट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट पे ही पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद, कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करने के बाद हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर लेंगे और जो एंट्रीज हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे या रॉन्ग हो गई थी उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि एडजस्टमेंट हम किस किस केस में कर सकते हैं, क्या क्या केसेस आते हैं। एडजस्टमेंट के हमारे केस होते हैं, या तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ठीक है, जो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को प्रोवाइड करवाना, पार्टनर से चार्ज करना भूल गए हैं जिसकी वजह से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट। या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करती हैं कि सपोज 3 पार्टनर्स हैं, वो कहते हैं हम 3:2 की रेशियो में हम डिवाइड करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको भी हम एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू पास कर सकते हैं। या फिर हमने सैलरी या कमीशन हमने उनको प्रोवाइड नहीं किया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सपोज 10%, दे दिया हमने 9%। ठीक है, इस तरह से। या फिर हमने इंटरेस्ट उनको प्रोवाइड ही नहीं किया। ठीक है, या फिर हमने एक्सेस इंटरेस्ट दे दिया, देना था 9% और दे दिया 10%, रिवर्स में हमने कर दिया। तो इस वजह से क्या होता है, इन सारे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। अब इसके बाद हम करते हैं कि हमारे स्टेप्स कौन कौन से हैं कि ताकि हम एडजस्टमेंट एंट्री इजीली बना सकें। तो इसके लिए कुछ एक स्टेप्स हैं जो मैंने बनाए हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने पहले ये चेकआउट करना है कि हम क्या चीज़ भूल गए हैं, क्या रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए, या कमीशन देना भूल गए। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इन तीनों आइटम की वजह से पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ये पार्टनर से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना भूल गए जिससे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। अब इनका इफेक्ट क्या पड़ता है? देखो, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अगर ये हम देना भूल गए तो इसकी वजह से हमारा जो क्या है प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है मतलब कि कम होना चाहिए, लेकिन हमने ये दिया नहीं तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है जो पार्टनर से अकाउंट में चला गया। ठीक है, या फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करना भूल गए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमने क्रेडिट और डेबिट की एडजस्टमेंट करनी है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व पार्टनर्स अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पार्टनर्स अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। ये चीज़ देख के कि पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट में वो क्या चीज़ होनी चाहिए थी, उसका क्या इफेक्ट है, उसको हमने देखनी, क्रेडिट होगी आइटम या डेबिट होगी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में। ठीक है,
उसके बाद अब बात आती है कि अगर सब जो आइटम हमने मान लो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करनी थी, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, फर्म को लॉस होता है। आइटम मतलब कि पार्टनर्स को अगर आप कुछ दे रहे हो, क्रेडिट करने का मीनिंग होता है पार्टनर्स को कुछ देना। अगर आप पार्टनर्स को कुछ दोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा ना। तो इसकी वजह से फर्म को क्या होता है, थोड़ा सा लॉस होता है। तो जो लॉस है वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये चेक करना है कि अगर अमाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था तो जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो सकता है, और ये लॉस पार्टनर्स अकाउंट में कैपिटल डेबिट होगा। और अगर वाइस वर्सा का मीनिंग, अगर मान लो जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्या होती है, डेबिट होती है। ठीक है, तो अब पार्टनर्स को हम एक मतलब कि पार्टनर से हम निकाल रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट से हम अमाउंट ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा पार्टनर का फर्म का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बढ़ गया तो इसका मीनिंग उस बढ़े हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स अकाउंट में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो इस तरह से एक एंट्री डेबिट की होती है और एक एंट्री क्रेडिट की होती है। उसके बाद हमने ये देखना है कि डिफरेंट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है, डेबिट है क्रेडिट ज़्यादा है, जैसे ए है, बी है, ठीक है। तो उसके अंदर मान लो पहले हमने क्रेडिट की एंट्री की थी, अब उसके बाद जो लॉस हुआ उसको हम डेबिट करेंगे। तब हमने ये देखना है कि इसका क्रेडिट पोर्शन ज़्यादा है, डेबिट पोर्शन ज़्यादा है, उसका हम डिफरेंस निकालेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे ताकि हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकें। ये हुई स्टेप्स की बात। अब हम इसको और इजीली समझने के लिए चलिए प्रैक्टिकल कंसेप्ट करते हैं। अब मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले हम रीड आउट करते हैं। RS एंड S टू पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2 है, फिक्स कैपिटल दे रखे है। ये बात ध्यान रखना, कैपिटल कौन से फिक्स कैपिटल है, 10 लाख और 15 लाख है। पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% से, और ड्राइंग चार्ज करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम से। ठीक है, और की आर की ड्राइंग थी साल में 10,000 पर मंथ थी, और वो हर महीने की एंड में ड्रॉ करता था। और एस की ड्राइंग थी 20,000 पर मंथ थी, और वो बिगनिंग में करता था। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हमने 31 मार्च 2016 को, और ये देखा गया कि जो आर की ड्राइंग है वो तो हमने कैलकुलेट ही नहीं की, इंटरेस्ट जो है आर की ड्राइंग पे उसको तो हमने कंसिडरेशन लिया ही नहीं, उसकी तो हमने रिकॉर्डिंग की ही नहीं। ठीक है, अब कहते हैं कि आप इंटरेस्ट ड्राइंग आर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और एडजस्टमेंट एंट्री पास करें। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कितना था, उसने कहा कि 10,000 पर मंथ वो विड्रॉ करता था। ठीक है, कितना विड्रॉ करता था, 10,000 पर मंथ वो विड्रॉ करता था। तो 12 मंथ्स के लिए उसने विड्रॉ किया, तो इसका मीनिंग टोटल अमाउंट कितना हो गया ड्रॉइंग का, 1,20,000। अब वो कब करता था, एंड में करता था, और एंड का हमने क्या निकाला था, ड्राइंग का एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब उसने एंड में निकाला तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा, 11 मंथ्स, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ आ गया। ठीक है, ये हमारा एवरेज पीरियड आ गया। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12/100। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 6,600 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है ना। तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम एक पहले टेबल बनाएंगे एडजस्टमेंट की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, आर को ही हमने, आर के हम बोले हैं तो आर के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। टोटल अमाउंट हो 6,600। अब ये देखो, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा तो इससे क्या होगा, फर्म का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को हमने, बढ़े हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स अकाउंट में क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, किस रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, तो 6,600 को 3/5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,960। एस को देंगे 2,640, और टोटल अमाउंट हमारा हो गया 6,600। अब हमने मेन बात डिफरेंस निकालना है। देखो, डेबिट करना है हमने आगे कैपिटल अकाउंट 6,600 से, और क्रेडिट करना है कितने से, 3,960 से। अब बैलेंस निकालो, डेबिट ज़्यादा करना है क्रेडिट ज़्यादा करना है, डेबिट साइड ज़्यादा करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, 2,640 से।
एस का देखते हैं। एस का डेबिट हमने कुछ नहीं करना, बल्कि एस को तो हमने क्रेडिट अमाउंट ही देना है 2640। देखो एंट्रीज हो गई ना बराबर, उतना ही अकाउंट डेबिट का, उतना ही अकाउंट क्रेडिट का। इस तरह से हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के थ्रू बैलेंस निकाल लिया, एक पार्टनर का डेबिट का और एक पार्टनर का क्रेडिट का। अब हम बात करते हैं अब एडजस्टमेंट एंट्री की। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? देखो यहाँ पे मैंने आगे करंट अकाउंट डेबिट लिया है। करंट अकाउंट क्यों लिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर फिक्स कैपिटल दे रखी थी। तो जब हम फिक्स कैपिटल की बात करते हैं तो हम करंट अकाउंट खोलते हैं। आर का करंट अकाउंट डेबिट किया 2640 से, क्योंकि जो उसका बैलेंस था वो डेबिट बैलेंस था। ठीक है, उसका बैलेंस कौन सा था? डेबिट बैलेंस था, इसलिए हमने उसको आर के करंट अकाउंट को डेबिट किया है। और ऐसे करंट अकाउंट को हमने उतने ही अमाउंट से क्रेडिट कर दी। डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो गई और 2640 एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमने जो ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर्स, ड्राइंग पे हम जो भूल गए थे उसके इफेक्ट को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया हमने नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रॉफिट है फर्म का 30,000 31 मार्च 2017 को, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 3 पार्टनर्स के बीच में 3:1:1 के बीच में। ठीक है, उनकी कैपिटल थी ए की 25,000, बी की 20,000 और सी की 15,000 थी। और 10 अप्रैल को ये पता लगा कि उन्होंने कुछ जो आइटम्स है वो रिकॉर्ड करना भूल गए। अब कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड करना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, सैलरीज देना भूल गए। ठीक है, कमीशन देना था उसको 300 रुपये, वो उनको देना भूल गए। अब इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री कहा है कि पिन प्रिपरेशन अकाउंट को इफेक्ट किए बिना एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास करनी है। तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। अब हम इसके लिए भी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 10%। कैपिटल कितनी थी? 25,000 थी। ए को तो हमने 2500 दिया, बी को 20,000 पे 2,000 दे दिया और सी को 15,000 पे 1,500 दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको दे दिया। उसके बाद सैलरी देनी थी ए को 5,000 और बी को 7,500, वो हमने इनको दे दी। 12,500 सैलरी हमने दे दी। कमीशन देना था, ठीक है, कमीशन हमने देना था। यहाँ सॉरी रॉन्गली लिखा गया, कमीशन 3,000 आना था, कमीशन यहाँ पे था 3,000। ठीक है, लेकिन ये रॉन्गली लिखा गया, तो यहाँ कमीशन था 3,000 का, कमीशन हमने प्रोवाइड करवा दिया, 3,000 का दे दिया। ये आइटम कौन सी थी जो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होनी थी? इन तीनों आइटम को हमने इकट्ठा रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि इन तीनों ने क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, अब देखिए टोटल अमाउंट क्रेडिट के हमने कितना करना है? ये वाला 10,500 ए के अकाउंट में करना है और बी के अकाउंट में 9,500 और सी के अकाउंट में 1,500 करना है। ठीक है, यही टोटल अमाउंट कितना है? 20,500 का। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करनी थी, तो वो डेबिट करती हैं। ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दी। अब अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ते हैं? क्रेडिट कितना हुआ? 10,500 क्रेडिट करना था, डेबिट किया 350। ठीक है, तो क्रेडिट हमारा कितना हुआ? 10,150, 9,250 और 1,350 हमने ये जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट करना है। ठीक है, अल्टीमेटली जो हमारे पास बन के आई ये वाला है। अब ये अमाउंट क्रेडिट करेंगे फर्म पार्टनर्स के अकाउंट में, तो फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1:1 में। और जो लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, ये क्रेडिट हुआ है तो डेबिट हुआ है। ये हमेशा इफेक्ट याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर एक आइटम क्रेडिट होगी तो उसका जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डेबिट होगा। अगर ऊपर वाली आइटम डेबिट हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे हो रहा है, तो नीचे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो डेबिट होगा। इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने नेट इफेक्ट देखना है क्या पड़ता है। अब नेट इफेक्ट में देखो क्रेडिट था 10,150, ठीक है, और डेबिट था 12,450, तो डेबिट ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पे क्रेडिट पोर्शन ज़्यादा है 9,250 और यहाँ पे डेबिट पोर्शन ज़्यादा है, यानी 2 आइटम्स डेबिट की और 1 आइटम क्रेडिट की। अब हमने इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। सी का कैपिटल अकाउंट भी क्या कर दिया? डेबिट। इन दोनों का कुल मिला के अमाउंट बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो गया?
क्रेडिट। इस तरह से हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास की और हमने क्या किया, इफ़ेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर दिया, जो जो हम एंट्रीज़ हम भूल गए थे, और पार्टनर्स के अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और अगर आप आने वाली मेरी और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।